हेलो दोस्तों, तो आज हम आए थे हरिद्वार। आज नहान है, हम पूर्णी अमावस्या। और तो यहाँ पर फिर हम गंगा स्नान करके आए थे यहाँ पे मनसा देवी। तो भाई साहब मेरी पहली बार थी यहाँ पे विजिट, और रियली बताओ इतनी लूट है, मतलब पूछो ही मत। जब हम वहाँ से नहा करके निकले तो रास्ते में मनसा देवी के लिए, तो रास्ते में वहाँ पे प्रसाद दे रहे थे। दो था एक के साथ, मतलब दो थैले थे और वो 100 रुपये के दे रहा था। फिर हम मना कर दिए कि हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है थोड़ी दूर पीछे पीछे आया, फिर बोला भैया 50 के ही 2 ले लो। मुझे लगा सस्ता है, ले लेते हैं। फिर हमने 50 के 2 ले लिए। और उसके बाद जब थोड़ी दूर और आए तो वहाँ पर हुआ कि भैया बैग जमा कर दो, चढ़ाई करोगे बैग लेकर के फिर ऊपर जमा करना पड़ेगा, हालत भी आपकी ख़राब हो जाएगी चढ़ते चढ़ते। तो हमने सोचा चलो ठीक है, भैया सही कह रहे हैं, तो बैग ले लेते हैं, बैग यहीं पे जमा कर देते हैं। तो हमने वहाँ पर बैग भी जमा कर दिया। और बैग जमा करते हुए हमने ये कंफर्म किया भैया कॉस्ट कितना है जमा करने का। तो भाई साहब ने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम बोले चलो ठीक है, जमा कर देते हैं भाई। तो जमा करके जैसे ही टोकन लेके बाहर निकले, फिर हुआ कि भैया प्रसाद ले लीजिए, ये नारियल के साथ वहाँ पे चढ़ता है, चुन्नी नारियल। और हमने बोला कि हमारे पास तो यहाँ पर है, प्रसाद दो। तो बोले इसका कोई मतलब नहीं, इसमें तो वो थोड़े बहुत प्रसाद है, इसमें नारियल दे रहे हैं हम, 150 रुपये का है एक, और ये ले लो। रास्ते वाले तो कुछ भी बेचते रहते हैं, वो लूटते हैं आपको, वो तो कुछ भी बेच देते हैं, असली प्रसाद यही है। तो ये ले लो आप, इसमें चुनरी भी है और नारियल भी है। तो हम बोले चलो ठीक है भैया ले लेते हैं। तो जो है बैग भी जमा करे थे, ले लिया हमने। फिर उसके बाद बैग जमा करके प्रसाद लेके ऊपर चढ़े, थोड़ी दूर आए तो पता चला उस 150 वाला 100 रुपये का है। फिर थोड़ी दूर और आए तो भाई पता चला थोड़ी दूर आगे कि ये 100 रुपये का है। फिर हम बोले चलो 50 रुपये का हमें नुकसान हो गया। फिर थोड़ी दूर और आए, चलते आए, 100 रुपये तक तो ठीक था कि चलो 50 रुपये बैग वैग का हो गया, 100 रुपये प्रसाद का कोई बात नहीं। फिर थोड़ी दूर आ रहा है तो पता चला भैया ये भी ज़्यादा था, वो तो 50 रुपये में ही मिल रहा है। मतलब जो हमें 150 रुपये में दिया गया था वो 50 रुपये में ही था। तो भैया ये तो लूट थी सिर्फ प्रसाद की। अब बारी आती है मंदिर की। मंदिर के पास जब हम पहुँचे तब वहाँ पे हुआ भैया जूते जमा कर दो, जूते जमा कर दो, जूते पहन के ऊपर नहीं जाना है, मंदिर आ गया। तो जो है हम लोग वहाँ पे जूते चप्पल तो नहीं दिए, लेकिन थोड़ा ऊपर और गए तो वहाँ पे सब लोग जमा ही कर रहे थे। तो हमारा भी पहली बार था, तो हम सोचे हो सकता है यहीं पे जमा करना हो। तो हमने पहले, लेकिन इस बार इतना परेशान हो गए थे कि इस बार हमने पहले कॉस्ट पूछ ली कि भैया जमा करने का। कह रहा कुछ नहीं, मतलब ये प्रसाद मेरे पास लेकिन तो है। कह रहा कोई बात नहीं, प्रसाद भी मत लेना। तो हम सोचे चलो ठीक है, बढ़िया आदमी है, यहीं कर लेते हैं, शूज वगैरह निकाल देते हैं। फिर जो है शूज वगैरह जैसे ही निकालें तो कह रहा है भाई यहाँ पे ना चुनरी मिल देते हैं हम, जोड़े से चढ़ाते हैं पति पत्नी। मैं बोला भैया सुबह से ना हम यही देखते हुए आ रहे हैं, अब बस करो, अब जो है नहीं हो पाएगा। तो जूते निकाले और चले गए अंदर मंदिर में। और भैया लास्ट में जब पहुँचे मंदिर पे, तब सबसे पहले एंट्री होती है एक बाबा की, और वहाँ पर प्रसाद बोलते हैं यहाँ टच कर दो और कुछ दान दे दो, और सारा दान यहीं से जाता है मनसा देवी के लिए। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो वहाँ पर हमने जो है प्रसाद
को टच किया और दान दिया जो भी देना था अपना। तो फिर थोड़ी सी आगे गए, फिर वहाँ पे प्रसाद ले लिए। प्रसाद लेते ही कह रहे भैया दान कितना करोगे, तो बताए। फिर उन्होंने जो है प्रसाद को टच किया और बोले आगे जाओ मेन मंदिर में। मेन मंदिर में तो मेन मंदिर ही नहीं समझ में आ रही थी हमें। फिर हम वहाँ भी दान वान दिए और वहाँ से मनसा देवी का खजाना लिए। तो वहाँ पर फिर मेन मंदिर में गए और जब मेन मंदिर में पहुँचे वहाँ भी प्रसाद ले लिया गया हमसे। और प्रसाद हाथ में आते ही तब तक नहीं चढ़ाया गया जब तक ये नहीं बोला गया कि दान कितना करोगे, चढ़ाओगे कितना। फिर हमने उनको बोला भैया इतना चढ़ाना है, बाबा इतना चढ़ाना है। तो उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और थोड़ा सा प्रसाद दिया वापस। और जैसे ही फिर आगे निकले थोड़ा सा, वहाँ पर मनोकामना के लिए रक्षा सूत्र बांध रहे थे। अब जो है रक्षा सूत्र बांधने के अलग से चार्ज, पहले बताओ कितना दोगे आप। फिर हमने बताया भैया इतना देंगे, बाबा इतना देंगे। फिर वो 2-4 मंत्र पढ़वाए, रक्षा सूत्र बनवाए और जो है वहाँ पर इस तरह से बैरिकेटर किया गया है ना कि आपको हर एक मंदिर टच करते हुए कहीं से आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मनसा देवी के दर्शन हो गए तो आप कोई भी वो इग्नोर कर दो। और हर एक जगह जैसे ही आप जाओगे पहले तुरंत आपसे पैसा मांगा जाएगा। तो देखो मेरा ये मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो उनकी सोच है। देख रहे हैं सारे ही लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, भीड़ थी आज भी। आज 18 जनवरी 2026 है, नहान भी है, मौनी अमावस्या। तो जो है बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सबको पता है। तो मुझे बस एक ही चीज़ लगा ना कि यहाँ पर एक ट्रस्ट बना देना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी में तो अब जाता ही रहता हूँ हर महीने, तो यहाँ पे भी एक ट्रस्ट होना चाहिए था जो रोड को सही कर दे और थोड़ा सा। और यहाँ पर प्रसाद वगैरह की ये जो लूट है या फिर ये दान चढ़ावा, भाई जिसके मन में जो आ रहा है वो देगा। इतना बड़ा ट्रस्ट है साइन बोर्ड वैष्णो देवी पे, वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता कुछ भी, जो इच्छा है वो दिया। तो बस उतना सा लगा मुझे कि जो है थोड़ा सा ट्रस्ट हो, कुछ जो देखभाल करे थोड़ा सा, और ऐसे लूट खसोट ना हो कि जिस कह के मांगे जा रहे हैं। भाई माता हैं, भक्त हैं, जो जिसकी श्रद्धा है वो दे रहा है। अब जो है कम दो अगर, तो एक चीज़ ये भी बुरी लगी कि रास्ते में बैठे रहते हैं या जिनको कम दो या ना दो वो बद्दुआएं देते हैं, तो वो सब गलत है। फ़िलहाल यात्रा हमारी अब संपूर्ण हो गई है, दर्शन हो गया, आ गए हैं, अभी नीचे ही उतरने वाले हैं। तो चले, फिर बुलाएंगी माता रानी, फिर आएंगे, बट अलर्ट रहेंगे। आप भी अलर्ट रहिए, हमें कोई बताने वाला नहीं था, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। जय माता दी।